Welcome back Keralites. I welcome you all to the temple of Trishur. So today I am here. आइए मैं आपको लेके चलती हूँ केरला के मंदिर में जो मुझे बहुत पसंद है। केरला के मंदिरों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मंदिर के आगे आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया ये लोग खाली छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ उत्सवम, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उत्सवम होते हैं। आप देख सकते हो ये एरिया शायद मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे कितना बड़ा उत्सवम होता है। और यहाँ पे मंदिर में जाने का रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर देवी का मंदिर है या मीन्स इफ़ द टेम्पल बिलोंग्स टू अ गॉडेस, then men have to remove their shirt or t-shirt and they have to go like that in the temple. Behind it I do not know the reason, but I found it quite good. तो अभी मैं पहले मंदिर में जाके दर्शनम करके आती हूँ। शायद मलयालम में ऐसे बोलते होंगे, हिंदी में तो दर्शन बोलते हैं। फिर मैं उसके बाद आके आपसे बात करती हूँ। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, केरला में जो टेम्पल्स के आगे जो एरिया छोड़ा जाता है उसको अम्बलम कुछ ऐसे करके ही बोलते हैं। प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसके बारे में बताइएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप टेम्पल का देख रहे हैं, यहाँ पर दिए लगाए जाते हैं जब भी कोई उत्सवम होता है। तो मुझे यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में भी एक मैंने ऐसा टेम्पल देखा था, पर तब मेरे समझ में नहीं आया था कि ऐसे स्टेंसिल्स लगा के क्यों रखे हैं और क्या ये लोग सच में लाइटन अप करते हैं। बट केरला में आके वो क्लियर हो गया। टेम्पल में आके सभी को पीस महसूस होती है, मुझे भी हो रही है। और केरला के टेम्पल्स में आपको एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज़ समथिंग लाइक दे कैन पुट दियाज इन दैट whenever any program happens, function happens. So instead of using China lights or different kinds of light, what they do is in a traditional way, like we used to put diyas in it and we used to lighten them. During the time of festival, this looks so beautiful as like they lighten all the lamps in this entire structures and stencils are there. And everyone, whoever is visiting, they will take care whether the like diyas are lighting properly or not. So this is also one nice thing to see over here. टेम्पल में जाने के बाद जो ये चंदन लगाना होता है ना, मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है चंदन लगाना। क्योंकि एक तो वो ठंडा होता है, तहसीर जो होती है वो ठंडी होती है। ओ माय गॉड, आई एम स्पीकिंग इन दिस मच ऑफ हिंदी एंड देयर आर मलयालीज हु आर वाचिंग माय वीडियो, सो दैट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग लिटिल हिंदी एंड लिटिल इंग्लिश टू स्पीक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हर वीकेंड जब मैं त्रिशूर जाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल त्रिशूर कल्चरल कैपिटल है केरला का। और यहाँ पर आके मुझे एकदम केरला वाली रियल वाइब्स आती हैं। कोची भी केरला में ही है, लेकिन वो इतना हाई टेक हो चुका है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। सब लोग एक वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। तो कोची की इतनी बात कर रहे हैं तो आ चुके हैं हम कोची में। और कोची में आने के बाद मेरा हाफ़ टाइम वर्क में जाता है और कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं घूम लेती हूँ। तो अभी चलते हैं हम घूमने। आप सभी का स्वागत है आज मेरे साथ केरला के कोचीन के लाइट हाउस में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं कभी आज तक लाइट हाउस में नहीं गई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं आज इसमें जाने वाली हूँ। इसमें लिफ्ट भी है और स्टेयर्स भी हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब ये क्लोज था, बिकॉज आई केम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, दैट्स वाई। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं लाइट हाउस को। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज सीरियसली ब्रीथ टेकिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सनसेट होने वाला है और कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा एरिया। बट हाँ, लाइट हाउस की जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बिकॉज़ जो इतना लंबा पूरा प्रोसेस है, लिफ्ट में इतनी सारे भीड़ होती है कि आप नहीं जा सकते हो। जा भी सकते हो अगर आप लकी हो उस लिफ्ट के अंदर ब्रीथ करने के लिए। बट बाय द वे ऊपर आने के बाद तो वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। में जब आप ट्रैवल करते हो तो रोड्स पे आपको ऐसे व्यू बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं जो बहुत ही सुंदर है।
इस जगह का नाम जो है वो एक कंटेनर रोड कहते हैं इसको, जहाँ से बहुत बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत खूबसूरत आता है, तो कॉमन लोगों को ही पता होती है ऐसी जगह। When you are traveling in Kochi and the locals are much aware about such places, because if you are coming as a tourist, I don't think so that you will pass through such ways. But yeah, there is a beach nearby and there is a lighthouse and there is also backwater view and all. But I don't think so that generally tourists are able to come over such places. But the locals of Kochi, or maybe people passing through this way, because this is a container road. So by this way, if you will pass, you will be able to see such views. Like now actually, like it's about, like it's a peak time of evening, so that's why this is looking quite darker. But yeah, sunset is about to happen. Sunset view can come much better from not from this location, from beach. But I didn't went to beach because today is Sunday and lot of people would be there on the beach. That's why I am here. So people over there who are watching this video and who knows this place, please comment here and let me know which is this exact location where I'm standing. Anyway, I will give you a hint that I am nearby Edapalli and there are so many trucks going on over there. So tell me fast. हिंदी में कहावत कहते हैं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज मुझे केरला में टोटल 3 इयर्स हो चुके हैं। दिस इज़ माय 4th ईयर। और अभी भी जो कह सकते हैं मेरी क्रेविंग है केरला को घूमने की, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है और उल्टा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंटर स्टेट ट्रैवल भी करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं रिसेंटली तमिलनाडु भी होकर आई, लेकिन मुझे कहीं भी जाऊँ मुझे केरला ही अच्छा लगता है। सो केरला इज़ वन ऑफ माई व्हाट यू कैन से it when I was younger it was my dream place, and currently it's the best place where I am. I like every place, but Kerala is something where I can see water, I can see rain, everything is as per my choice. So that's why my craving of visiting the places in Kerala is still not over. So I would request you all viewers to suggest me more places so I can just go and just explore Kerala to the maximum best level. यहाँ पे सनसेट होने जा रहा है और मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। Started this video from the view of the temple, and now in the end of the video I am showing you the way to church. Anyway, I am not going to church right now. So I was just crossing and going back to my route of Kakanad, and I just saw this, and which I like too much. Like Perinal is going on, and all the people of the community are going towards the church like this. This is like I forgot the name again, the drum beating now. Please comment here so that I can remember the name of this drum beating. I'm not getting it right now. It is very much good. I like the way you can see the spirit of everyone, like how are they strumming it, not strumming I could say, like how are they doing this drum. I have shown you in plenty of my videos. In last video also I have shown you, like during the Utsavam, and before that I have shown you like during the time of Christmas also they have done. It is only, you can say it's a speciality of Kerala. It somewhere symbolizes the Kerala music also. You can see over here. यहाँ पर सभी लोग आगे आगे ये जो ड्रम से जा रहे हैं, ड्रम नहीं बोलते उसको, कुछ बोलते हैं चंडामेलम, तो शायद मैं गलत तो नहीं बोल रही, पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही बोलते हैं। और उसके साथ साथ सब लोग फॉलो कर रहे हैं और ये सब चर्च की तरफ जा रहे हैं। चर्च में पेरेनाल हो रहा है। पेरेनाल एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है जो सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ करके मिल के करते हैं। तो केरला में एक प्रॉपर एक सीज़न टाइप का चलता है, जिसमें आप एक सीज़न आता है जिसमें आप उत्सवम देखेंगे, एक सीज़न आता है जिसमें आप बहुत सारे पेरेनाल देखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि पहले केरला में आने से पहले मैं ऐसा सोचती थी कि केरला में कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैंने सुना था होली दिवाली इतना नहीं बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ इतने लेवल ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टिसिपेशंस होते हैं और सब लोग मिलजुल कर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली मेरे फेवरेट फेस्टिवल्स ऑफ केरला इफ़ यू आस्क, इट्स वन ऑफ द लाइक ओनम, उसके बाद विशु, उसके बाद क्रिसमस, और फिर उसके बाद जो टेम्पल के फेस्टिवल्स होते हैं दे आर टॉप लेवल बेस्ट, एंड पेरेनाल ऑल्सो।